नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। ये बीएसटीसी के लिए मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, और एग्जाम में ये बार बार रिपीट होता है, तो इसको ध्यान से देखें। महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? ऑप्शन ए के चेतक, फिर है कंठक, मस्त और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? ऑप्शन एक है अरब सागर, फिर है टेथिस सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें से हो जाएगा टेथिस सागर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई क्या है? ऑप्शन एक है 636 किलोमीटर, 726 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 826 किलोमीटर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अगर हम बात करें राजस्थान का नक्शा कुछ इस प्रकार से है, मान लो, तो याद रखना कि भाई इधर वाली जो लंबाई है ना, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। अगर हम बात करें पूर्व से लेकर पश्चिम तक की, तो पूर्व से जो पश्चिम तक की जो लंबाई होगी वो 869 किलोमीटर होगी। यहाँ पर पूछा गया है 869 किलोमीटर, सॉरी उत्तर से दक्षिण, तो आंसर क्या हो जाएगा 826 किलोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हुडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शन एक है मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने, जयपुर नरेश जय सिंह ने, मारवाड़ नरेश अभय सिंह ने, बीकानेर नरेश जोरावर सिंह ने। तो यहाँ से आंसर होगा मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने जो है हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगर हम बात करें इसका आयोजन किसने करवाया था, तो जयपुर नरेश जय सिंह ने इसका आयोजन करवाया था, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी, तो मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है? ऑप्शन एक है जरगा, फिर है तारागढ़, अचलगढ़ और शेर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा शेर। ठीक है, सबसे पहले वाली कौन सी है, तो गुरु शिखर नंबर 1 पे आती है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर कौन सी आती है, तो शेर से जो है सेकंड नंबर पर आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद और रन्ना। तो यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रबरदाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपको बतानी है। 1365 मीटर है, 1380 है, 1567 है या 1722 है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1722। अगर हम बात करें इसका एक चीज़ और याद रखता है कि जयपुर की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1727 में हुई थी। ये आप थोड़ा सा मैच करके याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन एक है बप्पा रावल, खुमाण, रतन सिंह और हमीर। तो यहाँ से आंसर होगा बप्पा रावल। ठीक है, इन्होंने जो मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, किसने जयपुर नगर की स्थापना 1727 में की थी? ऑप्शन एक है मिर्जा राजा जय सिंह, जयमल, सवाई जय सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें सवाई जय सिंह ने जो है 1727 के अंदर जो है जयपुर नगर की स्थापना की थी। अगर हम बात करें मिर्जा राजा जय सिंह की, तो इनकी जो मिर्जा की उपाधि इनको शाहजहाँ द्वारा प्रदान की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? ऑप्शन एक है मोहम्मद नैन्सी, जयानक भट्ट, चंद्रबरदाई, पंडित झाबरमल शर्मा। तो आंसर होगा इसमें मोहम्मद नैन्सी को जो है राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? ऑप्शन एक है उदय सिंह, राणा प्रताप, अमर सिंह या राज सिंह। तो आंसर होगा इसमें उदय सिंह की जो है पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके बचाई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके पुत्र का नाम क्या था, तो चंदन। ये हमारा जो चित्तौड़गढ़ का गाँव है पांडोली, वहाँ की ये निवासी है, याद रखना आपको है ना। पन्नाधाय के निवासी कहाँ थे, पांडोली की ये निवासी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौहान वंश के रणथंबोर शाखा का संस्थापक कौन है? ऑप्शन एक है हरिराज, हमीरदेव, गोविंदराज या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका गोविंदराज। ठीक है ना, चौहान वंश की यहाँ पर किसी बात हो रही है, तो रणथंबोर शाखा की यहाँ पर बात हुई है, जिसके शासक कौन थे, संस्थापक गोविंदराज थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक मान के चलो 100 से ज़्यादा बार एग्जाम में ये अब तक आ चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1977 से लेकर 1978 तक जो है मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है, रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन एक है भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा और धौलपुर। तो यहाँ से आंसर होगा धौलपुर में। ठीक है, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य भी आप लोग इसको कह सकते हैं, ये धौलपुर के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो को आप एक बार प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? ऑप्शन एक है भरतपुर, जैसलमेर, कोटा और माउंट आबू। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका माउंट आबू। ये सब बात हो रही है सर्वाधिक आर्द्र स्थान की, तो आंसर होगा माउंट आबू। अगर हम बात करें सर्वाधिक आर्द्र जिला, तो वो हो जाएगा आपका झालावाड़। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, सर्वाधिक जिला पूछे तो कौन सा होगा, झालावाड़ होगा, लेकिन अगर स्थान पूछे तो कौन सा होगा, माउंट आबू आपका स्थान होगा। अगला है हमारा, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम किसने निषेध की थी? ऑप्शन एक है जोधपुर में,
उदयपुर में, बीकानेर में और जयपुर में। तो यहाँ से आंसर होगा जयपुर के अंदर जो है सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? ऑप्शन एक है चूरू, फिर है झालावाड़, जयपुर और कोटा। तो यहाँ से आंसर होगा आपका चूरू। अगर हम बात करें सर्वाधिक गर्म स्थान की तो हो जाएगा आपके पास फलोदी, जोधपुर। ठीक है, ये सर्वाधिक गर्म स्थान है। जबकि अगर हम बात करें जिला की तो चूरू। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि चूरू के अंदर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है ना, चूरू और बीकानेर में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, राजस्थान में पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन एक है पंडित जाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, कोमल कोठारी और नरपति नाल। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर एक, पंडित जाबरमल शर्मा को जो है पत्रकारिता का विश्व पितामह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? ऑप्शन एक है जयपुर, फिर है अजमेर, जोधपुर और अलवर। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका अलवर के अंदर। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अलवर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत की आज़ादी तथा राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? ऑप्शन एक है महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, फतेह सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। तो यहाँ से आंसर होगा महाराणा भूपाल सिंह। ये आपको याद रखना है कि भाई जब हमारा मेवाड़ का जब एकीकरण किया गया था उस समय शासक कौन थे? तो महाराणा भूपाल सिंह यहाँ पे शासक हुआ करते थे। अगला है हमारा, निम्न में से किस शासक को विजय काट अतु कहा जाता है? ऑप्शन एक है महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभा। यहाँ पर से आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आपके इस 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगर आपके मान लो कि चलो 25 अगर क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो रहे हैं तो BSTC में आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं। इसका सही आंसर क्या है? तो महाराणा राज सिंह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे हिंदू पद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन एक है महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, राणा प्रताप और उदय सिंह। यहाँ पर बात हो रही है हिंदू पद की, तो याद रखना आंसर होगा इसका महाराणा सांगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, ऐतिहासिक खानवा का मैदान कहाँ स्थित है जहाँ राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर? ठीक है, ऑप्शन एक है भरतपुर, अलवर, करौली और धौलपुर। तो यहाँ से आंसर होगा अपने पास भरतपुर के अंदर जो है महाराणा सांगा और बाबर के बीच में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। अगर हम बात करें इसी तरह से, इससे पहले जो है बयाना का युद्ध हुआ था, उसमें जो है राणा सांगा की जीत हुई थी और बाबर की हार हुई थी। लेकिन जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसके अंदर जो है बाबर की जीत हो जाती है और सांगा की इसमें हार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के किस शासक को उड़ना राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन एक है राणा सांगा, महाराणा जगमल, पृथ्वीराज और महाराणा लाखा। तो यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज को जो है उड़ना राजकुमार कहा जाता है। इनके 16 खंभों की छतरी जो है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको इसके बारे में जानकारी दी थी तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। अगला है हमारा, राणा कुंभा ने किस दुर्ग में श्रृंगार चवरी का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर एक है कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग और मांडलगढ़ दुर्ग। तो आंसर होगा इसमें चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो है श्रृंगार चवरी का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? ऑप्शन एक है पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, नेमिनाथ और आदिनाथ। ये भी आंसर होगा इसमें आदिनाथ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा कुंभा ने किस विजय को चिन्हित करने के लिए चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ऑप्शन एक है गुजरात विजय, मालवा विजय, चंदेरी विजय और मांडू विजय। तो यहाँ से आंसर होगा मालवा विजय की जीत पर जो है याद रखना विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, महमूद खिलजी को हरा के यहाँ पे मालवा विजय किया गया था, तो ये उसके उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में गोरा बादल की छतरी स्थित है? ऑप्शन एक है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जालोर दुर्ग में और कागड़ दुर्ग में। तो यहाँ से आंसर होगा चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो है गोरा बादल की छतरी स्थित है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार जरूर बता दें। अगला है, मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल के दौरान यहाँ पर जावर है ना, जावर नहीं है, यहाँ पर जावर में चांदी की खान निकली थी? ऑप्शन एक है राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा लाखा और राणा हमीर। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा राणा लाखा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस राजपूत शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन एक है मीरभोज, यशपाल, राजपाल और महीपाल। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका मीरपाल ने जो है मीरभोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन एक है अमीर खां भंडारी, मोहम्मद शाह पिंडारी, उलुग खां पिंडारी और करीम खां पिंडारी। तो आंसर होगा इसमें अमीर खां पिंडारी के द्वारा जो है टोक राज्य की स्थापना की गई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।